देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात कही गई कि जो सक्सेस यानी कि सफलता होती है, ये हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और जो असफलता होती है, ये हमें दुनिया का परिचय करवाती है। देखिए, अगर आप सफल हो जाएँगे, तो आपको हज़ारों लोग अपने आप जान जाएँगे, ठीक है? तो आपका परिचय ये दुनिया से करवाएगी सफलता और असफलता अगर आप असफल हो जाइए, तो देखिए, आपके अगल-बगल वाले आपको ताना मारेंगे। यानी कि ये दुनिया का परिचय कराएगा कि कौन-सा व्यक्ति कैसा है, कौन आपको प्यार करता है, कौन आपसे ईर्ष्या करता है, कौन आपको देखकर जलता है। तो इस लाइन को दिमाग में बनाए रखिएगा क्योंकि ऐसा होता रहता है। और देखिए आज है 14 मई और आज 14 मई को जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन सभी को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में और साथ में इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन रिव्यू पूछेंगे तो आपको इन पाँचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पा लेते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए वाहन हेल्पलाइन कोवी वैन शुरू किया। तो देखिए इस कोवी वैन को शुरू किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। देखिए दिल्ली पुलिस की जो आपकी दक्षिणी जिला पुलिस है, ठीक है, इसने जो है अभी हाल ही में एक कोवी वैन हेल्पलाइन को शुरू किया है और इसका हेल्पलाइन नंबर है 01226241077, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कॉल करके अगर आप दिल्ली में निवास कर रहे हैं तो अगर आपके घर में कोई भी सीनियर सिटीजन यानी कि सीनियर सिटीजन मतलब वरिष्ठ नागरिक मतलब हो गया 60 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं, उनको अगर कोई भी मेडिकल सेवा लेना है या फिर किसी भी ज़रूरत के लिए जो है घर से बाहर जाना है, टीकाकरण के लिए जाना है, तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके इस जो है कोवी वैन हेल्पलाइन सेवा की जो है का लाभ जो है लाभ ले सकते हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। देखिए जो आपका कोवी वैन है, इससे जो है किसी भी कॉल को प्राप्त करने के बाद एक बीट अधिकारी के साथ कोवी वैन पर तैनात जो पुलिस अधिकारी होंगे, ये वरिष्ठ नागरिकों के घर जाएंगे और उन्हें किसी भी आवश्यक वस्तु, खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं, टीकाकरण यानी कि कोरोना की वैक्सीन और दवाओं सहित उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में जो है मदद करेंगे। तो काफ़ी काबिल तारीफ काम है ये। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस वाहन कंपनी ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर को लॉन्च किया। तो देखिए इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर को लॉन्च किया है हार्ले डेविडसन ने। देखिए हार्ले डेविडसन सबसे एक तरीके से कहा जाए महंगा ब्रांड है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। इसकी बाइक्स वगैरह बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, ठीक है, तो कई लाखों में कीमत होती है और कई तो इसकी बाइक हैं करोड़ों रुपए की है, तो हम लोग अभी लाख वाले ही हैं। हम बात कर रहे हैं हार्ले डेविडसन की। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं हार्ले डेविडसन जो है ये एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। वर्तमान में इसके सीईओ हैं जोचेन जाइट्स और इसकी स्थापना 1903 में हुई थी। यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा मतलब हमारे देश में जो है स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे, हम लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तभी जो है अमेरिका में बहुत सारी कंपनीज विकसित हो गई थी। और देखिए 1903 में ही हार्ले डेविडसन नाम की कंपनी विकसित हो गई जो कि आज वर्तमान में दुनिया में सबसे महंगी मोटरसाइकिल बनाती हैं। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में बनाए रखिएगा। लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि हार्ले डेविडसन कंपनी ने लाइव वायर नाम का जो है एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लॉन्च किया है और ये जो है जून महीने से लगभग हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। आप भी चाहें तो उसको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं अमेरिका से। तीसरा प्रश्न कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता। देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को दिया गया है शकुंतला हरक सिंह को। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है आपको। देखिए ये भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह और इनको जो है मतलब इनका पूरा नाम है शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट, ठीक है, नाम क्या थिलस्टेट लगा हुआ है। देखिए ये शादी विवाह करने के बाद जो है ये टाइटल्स वगैरह जुड़ते रहते हैं, लेकिन इनका ओरिजिनल नाम क्या है शकुंतला हरक सिंह। तो इनको दिया गया है वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार। देखिए शकुंतला जी ने ये पुरस्कार समुद्री भोजन यानी कि जो सी फूड्स होते हैं, देखिए समुद्री भोजन का मतलब हो गया समंदर से प्राप्त होने वाले भोजन। जैसे कि देखिए समंदर में बहुत सारे शैवाल होते हैं जिसको हम खाते हैं, एडिबल होते हैं, वो खाने योग्य होते हैं। समंदर की जो मछलियाँ हो गई, झींगे हो गए, तो और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको लोग खाते हैं, उसको सी फूड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने के अपने शोध के लिए जो है शकुंतला हरक सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया है। देखिए जो पुरस्कार ये है ये खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। किसको? विश्व खाद्य पुरस्कार को, ठीक है। और विश्व खाद्य पुरस्कार हर साल जो है जो समिति होती है जो चयन करती है विजेता का, ठीक है, उस समिति के
द्वारा ऐसे व्यक्ति को जो है दिया जाता है जो इस योग्य हो, जिसने जो है ये जो फूड्स वगैरह होते हैं यानी कि खाद्य सामग्रियाँ होती हैं उनके बारे में कुछ इनोवेटिव रिसर्च उसने किया हो। और देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जो है, इस पुरस्कार के स्वरूप जो है जो आपकी शकुंतला हर सिंह हैं, इनको कुल जो है $2.5 लाख की जो है पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी और इनको ये विजेता घोषित किया जाएगा, मतलब उपाधि दी जाएगी विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 के विजेता के रूप में। तो जो विनर्स होता है इसको क्या दिया जाता है, $2.5 लाख। और चौथा प्रश्न है कि चौथी भारत स्विस वर्चुअल वित्तीय वार्ता में भारत का लीडरशिप किसने किया। तो देखिए जो चौथी भारत स्विस वर्चुअल वित्तीय वार्ता थी, इसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया अजय सेठ ने। सवाल ये उठता है अजय सेठ कौन है। तो देखिए अजय सेठ जो है ये वर्तमान में भारत के आर्थिक मामलों के सचिव हैं और इन्होंने चौथी भारत स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड के साथ वित्तीय वार्ता में भारत का जो है लीडरशिप यानी कि भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। और देखिए जो स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधिमंडल था इसका नेतृत्व किया स्विट्जरलैंड के राज्य सचिव डेनियला स्टाफेल ने। ठीक है, तो देखिए जो भी सम्मेलन होते हैं तो उसमें हमारे भारत का कौन सा नेता पार्टिसिपेट करता है, कर रहा है या फिर किया है, किसने किया, तो ये एग्जाम में पूछ जाता है। तो एक लाइन में मैं आपको बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए हाल ही में भारत स्विस वर्चुअल वित्तीय वार्ता आयोजित की गई थी। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया भारत के आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने और स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया स्विट्जरलैंड के राज्य सचिव डेनियला स्टाफेल ने। और स्विट्जरलैंड देश की बात कर लेते हैं। देखिए स्विट्जरलैंड की मुद्रा है स्विस फ्रैंक, राजधानी बर्न है, राष्ट्रपति यहाँ के हैं गाई परमेलिन। और पांचवा प्रश्न है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश की खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल 2021 के महीने में कितने प्रतिशत रही। तो देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में जो है खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल 2021 के महीने में रही 4.29%। देखिए ये सभी वित्तीय आंकड़े पूछ लिया था एग्जाम में, इसको नोट कर लीजिएगा। खास तौर से अगर आप जो है स्टैटिक्स वगैरह से संबंधित कोई एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर पीसीएस और यूपीएससी और एसएससी वगैरह का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए बैंकिंग में होता क्या है, यही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में खुदरा मुद्रास्फीति की जो कि अप्रैल 2021 के महीने में कितना रही, 4.29% रही। देखिए इसके अलावा कुछ और भी आंकड़े जारी किए गए हैं। देखिए इसके अलावा मार्च 2021 की बात करें तो मार्च 2021 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में मापा जाने वाला भारत के कारखानों का जो उत्पादन है ये रहा 22.4%। और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा दो अलग अलग आंकड़े जारी किए गए हैं। इसमें बताया गया कि मार्च महीने में जो खुदरा महंगाई है ये कितनी रही, खुदरा महंगाई रही 5.52%। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताया औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में मापा जाने वाला जो भारत के कारखानों का उत्पादन है कितना रहा, 22.4%। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 आंकड़े हैं। पहला आंकड़ा है खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल 2021 में कितनी रही, तो ये रही 4.29%। और दूसरा मार्च महीने में खुदरा महंगाई कितनी रही, ये रही 5.52%। और तीसरा आंकड़ा क्या है कि जो आपका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में मापा जाने वाला भारत के कारखानों का उत्पादन है ये मार्च महीने में कितना रहा, 22.4%। ये तीनों आंकड़े नोट कर लीजिएगा। छठवां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में कोविड के कारण यानी कोरोना वायरस के कारण 3 बार के राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पैडलर का निधन हो गया, इनका क्या नाम था। तो देखिए इनका नाम था वी चंद्रशेखर। ठीक है, वी चंद्रशेखर की फोटो आपको यहाँ पे दिख रही है। ये जो है तमिझागा टेबल टेनिस एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष थे। और जो आपके 63 वर्षीय वी चंद्रशेखर थे इन्होंने 1982 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था, यानी कि 1982 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनकी एक आत्मकथा थी जिसका नाम था माई फाइट बैक फ्रॉम डेथ डोर। ठीक है, तो माई फाइट बैक फ्रॉम डेथ डोर किसकी आत्मकथा है, ये वी चंद्रशेखर की आत्मकथा है। ये कौन थे, वी चंद्रशेखर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन थे और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पैडलर रह चुके हैं। ठीक है, सातवां प्रश्न की हाल ही में यूपीआई ने मतलब किस यूपीआई एप्लीकेशन ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए रेमिटेंस फर्म वाइज और वेस्टर्न यूनियन कंपनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर भागीदारी शुरू की है। ठीक है, अगर आप गांव से होंगे तो आपने देखा होगा कई सारे सेंटर्स होते हैं वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के। ठीक है,
तो उसी कंपनी की बात हो रही है। अभी हाल ही में गूगल पे ने समझौता कर लिया है वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र कंपनी के साथ और रेमिटेंस फर्म वाइज के साथ, ठीक है। तो ये समझौता जो हुआ है ये किस लिए हुआ है, मनी ट्रांसफ़र को लेके। तो गूगल चाहता है कि अब जो है अमेरिका में बैठे बैठे आप भारत में पेमेंट भेज सकते हैं, मतलब भारतीय नंबर पे जो है गूगल पे कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं और सिंगापुर में भी भेज सकते हैं। तो अभी जो समझौता हुआ है उसके बाद अब गूगल पे के जो उपयोगकर्ता होंगे ये अमेरिका से भारत और सिंगापुर में पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे और जल्द ही ये सुविधा जो है ये 80 देशों और वर्ष के अंत तक यानी कि 2021 के अंदर जो है वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से 200 देशों तक विस्तार करने की इसकी योजना है। पहले बहुत झंझट होता था पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन अब अगर गूगल ऐसी सुविधा देगा तो आप किसी भी देश में बैठ के कहीं भी पैसे किसी को भी भेज सकते हैं। देखिए गूगल की बात करें तो इसके CEO हैं सुंदर पिचाई। स्थापना इसकी गूगल कंपनी की हुई थी 4 सितंबर 1998 को और गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय महिला को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया है। तो देखिए इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन में जो है कार्यकारी समिति में भी हाल ही में मनीषा कपूर को अपॉइंट किया गया है। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए मनीषा कपूर जो है ये इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन कार्य समिति के 4 वैश्विक उपाध्यक्षों में से एक होंगी। और आपको बता दूं जो मनीषा कपूर हैं ये वर्तमान में काम कर रही हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की महासचिव के रूप में। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनको अभी हाल ही में कहाँ पे अपॉइंट किया गया है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन यानी कि ICAS की कार्य समिति में, ठीक है। तो इस समिति में इनका कार्यकाल 2023 तक होगा। और यहाँ पे हमने जिस संस्था की बात की इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन, जिसमें मनीषा कपूर को अपॉइंट किया गया है। तो देखिए इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में गाय पार्कर और इसका मुख्यालय आपका है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और देखिए आज हम केवल 8 ही प्रश्नों पे चर्चा की है क्योंकि देखिए आज थोड़ा सा मैं कहीं बाहर आया हुआ था शादी वगैरह में। तो देखिए मैं कहीं भी रहूँ पूरी दुनिया में आपके लिए वीडियो बनाना नहीं भूलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपका एक भी करंट अफेयर मिस ना हो। तो आज के जितने करंट अफेयर बच रहे हैं इसको हम कल के वीडियो में कवर कर लेंगे, तो आप धैर्य बनाए रखिएगा। देखिए आज के क्वेश्चन हम डे पे बात कर लेते हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ये किस दिन मनाता है बताइए। और दूसरा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन में 11 से 13 जून के बीच में आयोजित होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा जो है ये नहीं लेंगे बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में न्यूजीलैंड की किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की बताइए। चौथा आपके लिए कि हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने % कर दिया बताइए। और आखिरी है कि हाल ही में किस राज्य की सबसे पुरानी MLA यानी कि विधायक KR गौरी अम्मा का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देख लो उसमें का पहला प्रश्न था कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे को हम मनाते हैं 11 मई को हर साल। दूसरा था कि किस महिला को हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए इनका नाम है उज्ज्वला सिंघानिया। तीसरा था कि हाल ही में किस महिला को 15वां शेख जायद पुरस्कार दिया गया। तो देखिए 15वां शेख जायद पुरस्कार डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है। और चौथा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुना गया है। तो देखिए इनका नाम है शंकर घोष। और पांचवा था कि लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक ने ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली को किस स्थान पर रखा है। तो देखिए नई दिल्ली को 32वें स्थान पर रखा गया है जो आपका ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स है इसमें, ठीक है। और इस इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया था परसों की वीडियो में डिटेल में, तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज करा लेगा। और देखिए वीडियो को तुरंत अभी लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे जितने भी सोशल मीडिया के लिंक हैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।